अभी रुकी नहीं है, थमी नहीं है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। अब आपको बताएं कि ईरान पर फिर से हमला होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि नए हमले की प्लानिंग इजराइल के द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि अब अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाए। पहले हमले के बाद दूसरा हमला भी संभव है। कुछ दिन पहले एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था। वैसे में माना जा रहा है कि दूसरा हमला भी कभी भी हो सकता है। इजरायली सेना को युद्ध की तैयारी की मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। ईरान के बचे हुए हथियार डिपो पर निशाना साधना ये सबसे बड़ा लक्ष्य इजराइल का है और इसी के साथ ईरानी मिसाइलों को खत्म करने की प्लानिंग भी इजराइल के द्वारा की जा रही है। ऊर्जा ठिकानों पर भी निशाना बनाएगी। आइडिया ये पहले से था, जब से दोनों आमने सामने आए थे तब से यह स्पष्ट था कि आने वाले दिनों में परमाणु संयंत्र से लेकर के बिजली संयंत्र तक सब कुछ इजराइल के द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। उसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। ऊर्जा ठिकानों पर भी निशाना बनाएगी आईडीएफ, जैसा कि हम बता रहे थे कि आने वाले दिनों में ये सब हो सकता है। अब अनामिका का रुख करते हैं अगली जानकारी के लिए। ईस्ट में जंग का दायरा अब और बढ़ने वाला है क्योंकि एक अगर बात करें इजराइल की तो जल्द ही अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने वाली है। वैसे भी ईरान के साथ जंग का नया मोर्चा खुलने के बाद दोनों ही देशों को सेना की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है। यानी मिडिल ईस्ट में धमाके अभी थमने वाले नहीं है और बड़े धमाके होने वाले हैं और कई देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में नहीं थम रही जंग की आग। इजराइल बराबर करना चाहता है हिसाब। अभी बाकी है मिडिल ईस्ट का घमासान। नेतन्याहू को चाहिए और जवान। इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से अपने बदले की आग में अपने दुश्मनों को खूब झुलसाया, लेकिन इस आग की आंच ने उसका भी नुकसान किया। इस नुकसान के बावजूद इजराइल आसपास के अपने दुश्मनों से जमकर बदला ले रहा है और अब तो उसे युद्ध में आगे बढ़ने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सुरक्षा और नैतिक मुद्दा है। हमारे पास अधिक खुले मोर्चे हैं, अधिक घायल सैनिक है और मुझे दुख है कि अधिक शहीद सैनिक है। हमें अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, हमें अधिक सेनानियों की आवश्यकता है। यानी इजराइल का इरादा ठीक नहीं है कि वो अभी युद्ध को किसी भी हाल में रोके। तभी तो वो हिजबुल्लाह हो या हमास या फिर ईरान का कोई सैन्य ठिकाना, इजराइल हर उस ठिकाने को तबाह कर देना चाहता है जहां उसके खात्मे की साजिश रची जाती हो। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक सुरंग का पता लगाया। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने का पता लगाया है। दक्षिणी लेबनान के इस इलाके से इजरायली सेना ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इनमें बड़े हथियार से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीजें भी शामिल हैं। इजराइल के बदले ने हमास और हिजबुल्लाह को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन ईरान से शायद उसका बदला अभी बाकी है। और इजरायली रक्षा मंत्री की ये बात कि अभी और सैनिकों की जरूरत है, ये बताता है कि युद्ध में अभी और विनाश होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए लगातार जो ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है, इजराइल इसको लेकर के अलर्ट है। ईरान के पलटवार की आशंका के बीच इजराइल अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। अपने नेताओं को, अपने मंत्री को भी अलर्ट किया गया है, चेतावनी उनको भी दी गई है। इजराइल ने दरअसल मंत्री और अफसरों को पहले ही चेता दिया है। सुरक्षा के लिए वॉर कैबिनेट को भी शिफ्ट करने की खबर वहां से सामने आ रही है। इसके अलावा ईरान के संभावित हमले से निपटने की प्लानिंग लगातार इजराइल कर रहा है कि अगर हमला करता है तो हमें क्या करना है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार एक्शन इधर जारी है। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है और दक्षिणी लेबनान में भी इंच इंच आगे इजराइल की सेना लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर्स को भी खत्म करने का मिशन इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से यानी कि नेतन्याहू के इशारे पर चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल जानकारी आपको दे रहे हैं कि इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे क्या खबर सामने आ रही है वो आपको मीनाक्षी बताएंगी।
और अब बात करेंगे केरल की। केरल के कासरगोड में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल वहां पर नीलेश्वरम मंदिर के पास एक उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आतिशबाजी होती है और इस आतिशबाजी में 150 लोग घायल हो जाते हैं। जश्न में सराबोर लोग, फिर एक जोरदार धमाका और फिर चारों तरफ आग ही आग। हर ओर चित्कार और चीख पुकार। ये नजारा है केरल के कासरगोड के अंजुताम्बलम विरार कावू मंदिर का, जहां लोग सोमवार को कल्याटम उत्सव के लिए जमा हुए थे। लोग भक्ति भाव में डूबे थे। श्रद्धालु भगवान से सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुशी में झूम रहे थे। लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और सारी खुशी मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक आतिशबाजी के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में करीब 100 लोग घायल हो गए। करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल धमाके की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही धमाके के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन यह हादसा एक सबक भी है। दिवाली के समय ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, इसीलिए जरूरी है कि आतिशबाजी के समय सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर सलमान खान को लेकर, जिसको लेकर धमकी के मामले में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से अगर बात करें तो युवक को, गुरफान को गिरफ्तार किया गया है। सलमान खान को धमकी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पे नोएडा से गुरफान को गिरफ्तार किया गया और गुरफान को मुंबई पुलिस को सौंप भी दिया गया है। दरअसल ये वही गुरफान है जिस पे आरोप है सलमान खान को धमकी देने का। अब मुंबई पुलिस इससे पूछताछ करेगी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गुरफान की हम, जहां पे इसको गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी गुरफान है, जो कि बरेली का रहने वाला है और इससे सलमान खान को धमकी दी है। फिलहाल नोएडा पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की गई है और मुंबई पुलिस को यहां पे सौंपने की बात निकल के सामने आ रही है। अब गुरफान ये बताएगा कि क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या फिर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उसने सलमान खान को धमकी दी है। तो देखिए, वो शख्स है गुरफान, जिसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी गुरफान की उम्र मात्र 20 साल है। सोचिए, 20 साल का ये लड़का जिसने सलमान खान को धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा सेक्टर 93 से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पे गिरफ्तार करने के साथ ही अगर बात करें तो फिलहाल इसको मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पे करते हुए सलमान खान को धमकी मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से आरोपी गुरफान गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच बड़ी बात ये, बड़ी खबर दरअसल यहां पर यह कि इस मामले में जिस तरीके से पूछताछ में बड़ा खुलासा भी होने की बात निकल के सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि यह बरेली का रहने वाला है और बरेली में रहने वाला यह युवक मात्र 20 साल का है, जिसको यहां पे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सामान्य ये कारपेंटर था ये लड़का। सोचिए जरा सा, पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है। जो उसके पिता है वो सिलाई का काम करते हैं। मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पे टेक्स्ट मैसेज दिया था और ये कहा था कि हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। सेक्टर 92 में कोठी बन रही थी, वहां पे ये कारपेंटर का काम कर रहा था और बहुत ही कम उम्र का ये युवक, जिसकी तनख्वाह मात्र 8,000 महीने थी और ये भी इसका कहना है दरअसल कि सिर्फ मजाक के लिए सब कुछ हुआ है। तो देखिए, ये बड़ी अरेस्टिंग यहाँ पे हुई है नोएडा पुलिस की ओर से। 20 साल का मात्र युवक जिसका नाम गुरफान है। फिलहाल इससे जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसका जो पिता है वो सिलाई का काम करता है, बरेली का रहने वाला है ये युवक और ये भी मात्र 20 साल का है, कारपेंटर का काम करता है। हालांकि जो पूछताछ हुई है, जो अब तक की जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये कारपेंटर का काम करता है। इसकी तनख्वाह मात्र 8,000 रुपए है और जो अब तक की जानकारी है वो ये इसने यहाँ पर
और देखिए बड़ी खबर आ रही है जहां पे आरोपी गुरफान को लेकर गई मुंबई पुलिस। बड़ी खबर आ रही है जहां पे आरोपी गुरफान जिसने सलमान खान को धमकी दी थी उसको लेकर मुंबई पुलिस गई और अब मुंबई पुलिस पूछताछ करके तमाम जो रहस्य है, तमाम जो सवाल है उनके जवाब तलाशेगी, क्योंकि सलमान खान की धमकी का मामला दिनों दिन जिस तरीके से अलग अलग मोड़ ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह कि जिस गुरफान नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और फिलहाल आरोपी गुरफान को लेकर गई मुंबई पुलिस।